ज़्यादातर जो मैं देखती हूँ महिलाएं अगर जॉब की वजह से परेशान हैं या उनको वहाँ पर भी सुनना पड़ रहा है और घर पर भी, उसका जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि जब वो घर पर होती हैं तो वो जॉब की टेंशन्स के बारे में सोच रही होती हैं, और जब वो जॉब पर होती हैं तो वो घर के बारे में सोच रही होती हैं। इसी वजह से दोनों जगह उनकी परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है 10 मई का, अक्षय तृतीया का दिन है और मैं अक्षय तृतीया की पूजा करती हूँ। जब तक पूजा जो मंत्र पाठ करती हूँ उसके पहले तक मैं निर्जल व्रत रखती हूँ। ये मेरा हर साल का अक्षय तृतीया का एक रिचुअल सा है। तो अभी निर्जल व्रत की वजह से ये था कि मैं सुबह थोड़ा देर से उठी, क्योंकि फ़ायदा ये हो गया था, बच्चों का स्कूल नहीं है तो उनका टिफ़िन वगैरह बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं बनाना था। थोड़ा सा देर से उठी और नीचे की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेड आएगी शाम को और मुझे पूजा यहीं पर बैठ के करनी है। तो यहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैं नहा ली थी। तो जो मैंने शूट स्टार्ट किया था वो किया था सीधे, मतलब जब मैं सफाई करके नहाने जा रही थी तब। नाश्ते वगैरह का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस जा चुके हैं। अब मैं तैयार हो गई थी। तो ये साड़ी आपको याद होगी, लहरिया प्रिंट की, मैंने मीशो से मंगाई थी। और इसका ओरिजिनल ब्लाउज़ तो अभी सिल नहीं पाया, इवन पीको भी नहीं हो पाई है। और मैंने इसको ना, लेकिन मेरे पास स्लीवलेस ब्लाउज़ अलग था पिंक कलर का, तो मैंने इस पे प्लान किया हुआ था कि मैं इस पे पहनूंगी और अच्छी लगी मुझे ये पहन के। अपने तैयार होने के बाद फिर बारी थी भगवान जी को तैयार करने की। तो उनको मैंने स्नान करा दिया, इनके वस्त्र बदलूंगी और उसके बाद फिर शुरू होगी हमारी पूजा की विधि। तो आज के दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इन दोनों की पूजा होती है। जोड़े से कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छी मतलब परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी चीज़, लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो बैठी हुई हो, जितना मैंने पढ़ा है तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी हैं, आपके घर परिवार के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए। अब अक्षय तृतीया की पूजा की जो विधि है जो मैं करती हूँ, मैं बस अपनी बता रही हूँ। कहाँ से आई, कैसे आई, मेरी नंद ने मुझे कभी 17-18 साल पहले बताई थी। हालांकि वो अब कंटिन्यूस नहीं कर पाती प्रियंका, लेकिन मैं करती हूँ। बीच में 1 आध साल मेरा मिस हुआ है, वो भी कुछ ऐसे कारणों से जिन्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता। जैसे एक बार अक्षय तृतीया वाले दिन पुनीत भैया की शादी थी। अब इसमें विधि पे आ जाते हैं। 1.25 मीटर आपको सूती सफ़ेद कपड़ा लेना है और कलावे के इस पे जो घेरे हैं वो 3 या फिर 7 आप इसमें लपेट के उस गोले को उसी के अंदर छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए चढ़ाने वाले सामान पे। तो चावल लेने हैं 1.25 किलो, हल्दी मिला लेनी है इनको थोड़ा पीला करने के लिए। एक कोई भी सोने की चीज़ या तो इसमें मिला दीजिए या माता लक्ष्मी को अलग अर्पित कर दीजिए। 3 गोमती चक्र और 3 सुपारी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलानी है। और आखिर में आपको इसमें मिला देने हैं गुलाब के फूल की थोड़ी सी पत्तियाँ। इन सबको अब मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो आज मैंने अंगूठी जो है वो इसी में डाल दी है। दोनों ही बातें हैं, आप पूजा करते टाइम पहले लक्ष्मी माता के चरणों में भी चढ़ा सकते हैं या इसमें मिला दीजिए, लेकिन एक आपको आभूषण जो है रखना है। अब जो हमने पीढ़ा तैयार किया था उस पर रख लेनी है परात या बड़ी थाली, जिसमें वो 1.25 किलो चावल और भगवान जी की मूर्ति आराम से आ सके। रोली से इस पे श्री लिख लेना है। उसके बाद गुलाब की पत्तियों से आसन बना देना है जिन पे आप भगवान जी रखोगे। तो यहाँ पर फूल अगर है तो आपको तोड़ के उसकी पत्तियाँ ही निकाल लेनी है। इसके बाद भगवान जी जो हैं, जो आपने तैयार कर लिए हैं, उनको स्थापित कर देंगे यहाँ पर। और फिर पूजा में जो करना है, सबसे पहले इनका तिलक करके और उसके बाद हमें जो दीपक जला रखना है वो इस तरीके का जले जो हमारा 1.25 घंटे की पूजा होगी वो चलता रहे। तो जो बाती वाला दीपक होता है ना, जिसमें अखंड ज्योत के लिए जो यूज़ करते हैं, उस तरीके का। फिर एक गुलाब का फूल रोली में छुआ के अपनी हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना मांगिए और उसके बाद सच्चे मन से मनोकामना मांगने के बाद ये फूल माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। अब ये काम करने के बाद यहाँ पर भगवान जी रह जाएंगे और जो दीपक हमने रखा था वो अब उतार के यहाँ पर साइड में या सामने की साइड रख लेंगे, क्योंकि थाली में अब हमें चावल चढ़ाने हैं। मंत्र पाठ करने के लिए माला ले लेंगे। इसकी 7 माला हमें करनी है। मेरे पास तुलसी जी की माला है, जो पिछली थी वो चंदन की थी, वो खंडित हो गई थी। अब मैंने गुलाब की पत्तियाँ इसमें मिला ली और ये है वो मंत्र जिसकी हमें 7 मालाएं करनी हैं। आप लोग हर बार पूछते हैं, इसलिए मैंने मंत्र जो है यहाँ पर लगा दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हमारा मंत्र है हीम ऐश्वर्य श्री धन धान्याधिपत्य एम पूर्णत्व लक्ष्मी सिद्धये नमः।
इति, इस तरीके के मंत्र को आपको 7 माला इसकी पूरी करनी है। ईमेश्वर श्री धन्धान्धिपत्तये पूर्णतो लक्ष्मी सिद्धये नमः। ईमेश्वर श्री धन्धान्धिपत्तये पूर्णतो लक्ष्मी सिद्धये नमः। अब ये मंत्र तो है वस्तुतः लक्ष्मी माता का, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जब भी आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें किसी भी रूप में, उनके साथ उनके आराध्य, उनके पति प्रभु नारायण को हमेशा साथ में बैठाएं, उनकी साथ में पूजा करें, तो आप देखना कि उनकी कृपा भी दोगुनी आप पर बरसेगी। तो आइंदा अगर आप कभी भी लक्ष्मी माता की आज तक अकेले पूजा करते आए थे ना, तो करके देखना कि विष्णु भगवान की उनके साथ ज़रूर पूजा अर्चना कीजिए, जो भी पूजा हो। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ी सी जो है वो बच्चों के हाथों से भी सामग्री चढ़वा दी चावल वाली, क्योंकि मेन जो विश मांगी थी या जो कुछ भी है, बीइंग अ मदर, अब सब कुछ इन्हीं के ऊपर आके टिक गया है। जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जितनी भी पूजा प्रार्थना होती है, घूम फिर कर वो इन बच्चों के ही सुख सौभाग्य पर आकर टिक जाती है कि ये खुश रहें। तो सभी माँओं की तरह मेरी भी यही प्रार्थना रही, और उसके बाद जी सारी पूजा हमारी संपन्न हो गई, और भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए यहाँ पर अक्षय तृतीया का जो पूजा का हिस्सा है वो ख़त्म हो गया। अब इस सामग्री को दान वगैरह देने का प्रोसेस होगा शाम को। अब आपको दिखाती हूँ तसल्ली से प्रभु के दर्शन, कि सारा चावल वगैरह सब चढ़ने के बाद अब ये ऐसे ही रखे रहेंगे शाम तक। शाम को जब दिन छिप जाएगा तब एक बार दोबारा दीपक जला के इन्हें इनके स्थान पर रखेंगे, और ये सारा सामान जो है वो दान में जाएगा। अब आरोही ने आज ये कुर्ती पहनी है जो कल आई है, मैंने अभी रिसेंटली मंगाई थी। कॉटन की स्लीवलेस कुर्ती है, 250 के अंदर ही थी, 242 के करीब। तो इनको सूट का चस्का आजकल ज़्यादा लग रहा है पहनने का, तो इन्हें मैंने स्मॉल साइज़ में ये मंगा के दी है और बढ़िया आई। तो ये एक आया था, और इसके बाद मैं फिर एडिटिंग के लिए थोड़ा बहुत बैठी, इतने एक और पार्सल जो है वो आया हुआ था। ये आपको दिखाती हूँ, बहुप्रतीक्षित है। अब आज जो मैंने पहनी हुई है लहरिया साड़ी, ये भी मुझे इतनी पसंद आई थी, इसलिए मैंने 2 मंगाई थी, एक येलो में एक पिंक में। और आज जो ये आई है तो इसका प्रिंट भी लहरिया, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी आपको दिखाती हूँ। एक तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो इसमें बॉर्डर है, और दूसरी चीज़ है इसका कपड़ा। ये जॉर्जेट में नहीं है, शिफॉन में नहीं है, ये क्रेप में है। तो क्रेप में ना हल्की सी शाइन होती है, और फ्लो बहुत ही अच्छा आता है उसका। तो जो प्लीट्स हैं या पल्ला है बहुत बढ़िया बनता है, और इसमें ये बॉर्डर लगा हुआ है पूरी साड़ी में बहुत ही नीटली। तो फर्स्ट लुक में मैं खुश हो गई थी ये साड़ी देखकर, बढ़िया आई है। अब इसके रेट मैं आपको बताऊं तो 448 रुपये की ये साड़ी मुझे पड़ी है। तो कुछ पैसे ना उसमें कम हो जाते हैं, मैं हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। तो जब आप बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, प्रीपेड ऑर्डर करते हो, तो उसमें भी डिस्काउंट मिलता है। ये लगभग 524 रुपये की साड़ी थी। फिर सेल में ऑर्डर लगा, कुछ उस टाइम पे कम हुए, और बाकी मेरे ऑनलाइन पेमेंट की वजह से। तो ये साड़ी अच्छी आई है, मतलब मुझे पसंद आ गई। इसका फ़्लो काफ़ी अच्छा है, और ब्लाउज़ जो आया है वो आया है प्लेन। और ये कलर आप देख ही रहे हो, इस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कुर्ती में भी, हर चीज़ में। तो ये साड़ी जो है वो बढ़िया है, कोशिश करूँगी इसे जल्दी से जल्दी तैयार करा लूँ। तो प्लेन ब्लाउज़ के साथ ये लहरिया आई थिंक कि अच्छी जाएगी। तो मैं रख के देख रही थी इसी तरीके से कि कैसी कैसी लगेगी। तो ये आपका प्लेन जो है वो साड़ी मतलब प्लेन जो है वो ब्लाउज़ पीस हो गया, और उसके ऊपर इस तरीके से ये साड़ी का पल्ला आएगा, तो बढ़िया लगेगा। सिंपल ब्लाउज़ इसका सिलवाने की सोच रही हूँ, ताकि ये स्कूल वगैरह में भी अच्छे से पहनी जाएगी। इस तरीके की है साड़ी, किसी छोटे मोटे आप फंक्शन में पहनो। तो इस साड़ी का और जो आरोही ने कुर्ती पहनी है उसका, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहो परचेज़ करना तो वहाँ से आप बेशक कर सकते हो। अब बच्चे जो हैं वो पढ़ने बैठ गए हैं दोबारा से, थोड़ा डिस्टर्बेंस पूजा के बाद हो रहा था उनका, मेरे साथ बैठी हुई थी। अब ये लिख के दिखा रही हैं अपनी स्पेलिंग्स, लिखने का काम हो जाएगा फिर, और मैं करूँगी आपसे थोड़ी सी बातें। हाँ जी, तो हो गई अक्षय तृतीया की हमारी पूजा। कुछ खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, ये पूजा हो जाना, अक्षय तृतीया हो गई कंप्लीट। अब ये जो शाम को जितना भी ये इसमें चावल वगैरह चढ़ाए हैं, ये सब चीज़ें जाएंगी पंडित जी को दान में। मंदिर में आप दे सकते हो, और या फिर मतलब जहाँ पर जिस नदी में मछलियाँ हो वहाँ पर वो चावल डाल सकते हो आप, ताकि मछलियाँ खा लें। ये 2 तरीके हैं ये वाले चावल जो हैं वो समर्पित करने के। तो मैं मंदिर में दे देती हूँ, ये करती हूँ।
और जी बच्चों के यूनिट टेस्ट अब 13 से स्टार्ट हैं, तो सोमवार से अभी 1-2 दिन ही रह गए हैं, तो उससे पहले सारा कोर्स जो रिवीजन वाला प्रोसेस होता है ना वो चल रहा है और उसमें बहुत सारा टाइम हमारा जा रहा है। तो स्कूल से आके मैं वहाँ से भी पढ़ा के आती हूँ और फिर यहाँ पे आके मुझे रोज़ मतलब 7:45-8 बज रहे हैं इनके साथ, तो कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा। हमेशा मैं कहती हूँ कि एग्ज़ाम में घर सब कुछ जो है वो सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। अब जॉब पे तो आप चले गए तो चले गए, वहाँ पर हैं तो 6 घंटे वहाँ पर तो मुझे देने ही है, तो मैं वहाँ पर तो इनके बारे में नहीं सोचती। लेकिन ये है कि घर आने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि इनका सारा जो है जितना भी काम है वो पहले एक बार याद हो जाए, सुना लें, रिवाइज़ कर लें, समझ में कुछ नहीं आया तो वो हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में एक बार दोबारा वाला चक्कर रहे कि एक बार पढ़ी हुई चीज़ अक्सर हम रिकॉल करें तो दिक्कत आती ही आती है। वो वाला प्रोसेस चल रहा है और मेंटली बहुत थका देने वाला ही होता है। अगर अपना काम हो ना, मुझे हमेशा ये लगता है अगर अपने हिस्से का काम हो जो मुझे करना है, मैं रात को 2 बजे तक जग के भी उसको पूरा कर लूँ। लेकिन जब आपको काम तो किसी दूसरे से लेना होता है ना, वहाँ पर मुझे थकान हो जाती है। ये चीज़ हो रही है, तो अभी इसीलिए जो है काम चल रहा है कि खाना बन रहा है, सफाई हो रही है, किचन क्लीनिंग एंड ऑल दैट। लेकिन अगर मैं उस सबको शूट कर भी लूँ तो एडिट करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा, इस वजह से जो है व्लॉग्स डिले हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उम्मीद यही है कि जब इनके एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग आधे में 18 तक इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, 18 को लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद जो व्लॉग की कंटिन्यूटी है वो वापस पुराने ट्रैक पर आ जाएंगी। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से भी मैं फिर वही बात कहूँगी कि चैनल दूसरा बनाया था, बिकॉज़ ऑफ टाइम अभी उस पर नहीं जा रहा। मैं सोच रही हूँ जब शुरू करूँ तो उस पर कंटिन्यूटी टूटे ना, कुछ इस तरीके का शेड्यूल मैं बना लूँ। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन फिर आए थे इस तरीके के कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो करा, कहना चाहिए मतलब अंदर से हिल जाना सा। तो एक मैम है जिन्होंने, उनका 29 ईयर्स ओल्ड का बेटा है, मेंटली रिटार्डेड है, सिंगल पेरेंट है, जॉब पे हैं, पैसे भी इतने नहीं है जॉब में कि उसके लिए एक अटेंडेंट रख सकें और वो थक जाती हैं, क्या ही करें। तो मुझसे सजेशन की एक उन्हें उम्मीद है कि क्या पता मेरे पास कोई हो। तो देखो इस समस्या का मेरे पास भी कोई फुल प्रूफ ऐसा नहीं है। 2 ही तरीके होते हैं जब आप जॉब पर हो या आपका हेल्पिंग हैंड के तौर में, या तो आपकी फैमिली का कोई आदमी हो या फिर आपने पैसे दे के किसी को रख रखा हो। यहीं से 2 जगह से हेल्प आपको मिल सकती है। तो अगर आपके पैसे इतने नहीं हैं आपके पास कि आप उसमें हेल्पर रख सकें उसकी टेक केयर करने के लिए, तो अच्छी बात ये होगी कि अगर किसी तरीके से फैमिली का कोई सदस्य, ना पूरे टाइम के लिए ही सही, अगर जब तक आप नहीं है तब तक उसकी टेक केयर अच्छे से कर लेता है, तो भी आप मेंटली जब तक जॉब में हो ना तब तक फ्री रहोगे। उतना दिमाग के लिए काफ़ी हो जाता है कि अगर हम जब छोड़ के आ रहे हैं, जब कोई संभाल रहा है, फिर हम जाके लग सकते हैं। लेकिन एक जो वहाँ पर भी दिमाग में चल रहा होता है ना घर की चीज़ें, कि घर पे ये हो रहा होगा, घर पे वो हो रहा होगा, तब हम मेंटली एग्जॉस्टेड ज़्यादा हो जाते हैं। और यही दिक्कत होती है ज़्यादातर जो मैं देखती हूँ, महिलाएं अगर जॉब की वजह से परेशान हैं या उनको वहाँ पर भी सुनना पड़ रहा है और घर पर भी, उसका जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि जब वो घर पर होती हैं तो वो जॉब की टेंशन्स के बारे में सोच रही होती हैं, और जब वो जॉब पर होती हैं तो वो घर के बारे में सोच रही होती हैं। इसी वजह से दोनों जगह उनकी परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाती है। होना चाहिए उल्टा कि जब आप काम पे चले गए तो आप काम के प्रति समर्पित रहो, बिल्कुल मत सोचो घर पे क्या छोड़ के आए हो, नहीं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना उसका। सोचना तब सही है कि मान लीजिए कोई चीज़ याद आई, आप फ़ोन पे किसी को बता सकते हो जो घर पे है कि अरे मेरा ये रह गया, आप कर देना। लेकिन जिस चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते उसके विषय में फिर सोच के भी वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार आप अपने वर्क प्लेस पर पहुँच गए तो आप वहाँ के बारे में सोचें, और जब घर पे हैं तो घर के बारे में सोचें, तो आप थकेंगे भी नहीं, हर जगह आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब इनके केस में यही दिक्कत हो रही है कि जब वो घर पे होती हैं तब तो होती ही हैं, लेकिन जब जॉब पे भी होती होंगी तो आई थिंक अपने बेटे के बारे में सोचती रहती होंगी। तो जो मुझे इस समस्या का एक हल समझ में आया है वो यही है कि किसी की भी फैमिली मेम्बर्स, या तो आपके इन लॉज़ की तरफ से हो या फिर आपके मैके की तरफ से हो, कोई भी ऐसा जो आपके बेटे की आपके पीछे थोड़ी देखभाल सही से कर ले, और हो सके तो पूरे दिन के लिए भी, है ना। क्योंकि अकेले देखो, कहना कुछ भी हो, मैं भी अकेले नहीं करती, अगर मेरे हस्बैंड ना इतना सपोर्ट करें तो मुश्किल हो जाए इनमें से आधे ही काम मैं कर पाऊँ। तो आदमी जब कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट उसे चाहिए होता है, तो वो अच्छे से कर पाता है। बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल है। और अगर आपकी फैमिली में दोनों साइड से ही कोई इस तरीके का सपोर्ट नहीं है तो इस चीज़ का कोई हल नहीं है। आपको ही अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करना पड़ेगा, मेंटली भी और ऑन पेपर भी, घंटों के हिसाब से,
कि मुझे ये काम एक्स्ट्रा है मेरे बेटे का और मुझे करना ही है। रही बात ये कि जब ऐसी कंडीशन आती है, अभी एक और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि उनका 20 साल का बेटा एक्सपायर हो गया, वो भूल नहीं पा रही। तो मैंने उनको, खैर मैंने मैसेज में भी तभी जवाब दे दिया जैसे ही मैंने पढ़ा कि बेटे का जाना कोई भूलने वाली बात भी नहीं है। आप चाहें कि 1 दिन में भूल जाएँ, 1 साल में भूल जाएँ, आप उसे जब तक जीवित हैं उसे नहीं भूल पाएंगे, अपनी संतान को। और 20 साल तो बहुत बड़ा बच्चा होता है, उसके बाद वो चला गया तो भगवान ने आपको ये दुख दिया है, वो भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो आप ये उम्मीद भी मत रखिए कि आप कभी इस दुख से उबर जाएंगी। लेकिन हाँ, जो अभी आपको इस टाइम करना है, एक तो ये चीज़ आप अपने आप में एडमिट करिए कि हाँ, ये दुख बहुत बड़ा है और उसको झेलने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके झटके से उबरने के लिए। और इसके अलावा जब वो टाइम लग रहा होगा तो आप रूटीन के अपना काम जैसे पहले कर पाती थी, सारी चीज़ें आप नॉर्मल नहीं रह पाएंगी एंड इट इज़ नॉर्मल। इतना बड़ा झटका अगर आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में लगता है तो हम उससे उम्मीद करें कि वो साल 6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। वो नहीं होता। वो नॉर्मल कामों को करना शुरू भी कर देगा एक टाइम स्पैन के बाद, लेकिन फिर भी वो पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आके चले जाते हैं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके दिल पे एक निशान छोड़ जाते हैं और उसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। तो ये उन्हीं में से एक है, माँ बाप का जाना या अपने सामने बच्चे का चला जाना। तो आप बस, अगर मन की शांति आपको चाहिए तो वो मुझे पता है कि वो सिर्फ भगवान के चरणों में मिलती है। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनसे नाराज़ मत होइए इस समय पे। उनकी पूजा प्रार्थना नहीं तो सिंपली मेडिटेशन करके आप समर्पण उस सत्ता के प्रति अपना छोड़िएगा मत। उनमें ध्यान लगाए रखिए, क्योंकि कितना भी बड़ा दुख हो, जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। हुआ है तो कोई कारण होगा, और अगर आपको साथ ये चीज़ हो गई है तो उससे उभरने की शक्ति भी अगर कोई दे सकता है तो परमात्मा ही दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो ये चीज़ें आपको ना काफ़ी धीरज बंधाएँगी और अपने प्रति थोड़ा-सा आपको काइंड रहने की ज़रूरत है कि हाँ, बहुत बड़ी चीज़ हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ, शायद मैं वापस लाइफ़ में आ जाऊँगी। ऐसा आप सोचोगे तो जल्दी आ जाओगे, लेकिन अगर आप फ़ोर्सफुली अपने आप को कोशिश करोगे कि मैं सब कुछ भूल के वापस पहले की तरह हो जाऊँ, तो उसमें और उल्टा होता है इसका रिएक्शन। तो ये चीज़ होती है जब कोई झटका लगता है। तो मैं ये किस बात पे कह रही हूँ, ये भी कही कोनाही बात नहीं है। जब मेरी मम्मी गई थी, उस झटके से उभरने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि मैं निकलना चाह रही थी फ़ोर्सफुली इस चीज़ से बाहर। लेकिन ये चीज़ें फ़ोर्सफुली होती ही नहीं है। आपको एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ, दुःख हो रहा है, ठीक है। धीरे-धीरे निकल जाएँगे। अपने काम जितना हो सके एक-एक करके शुरू कीजिए, लेकिन जानबूझ के खुश रहने की, जानबूझ के बिज़ी रहने की कोई वो नहीं है। आप जितना आपका ज़रूरी काम है, धीरे-धीरे आप वो करोगे, नेचुरली धीरे-धीरे आप बिज़ी होगे, नेचुरली धीरे-धीरे आपका ध्यान हटेगा। तो टाइम लगेगा इन चीज़ों में, आप एकदम से मत करो। तो ये मैं चाह रही थी आपसे दोनों से बात करना, क्योंकि मुझे लगा इनकी दोनों की परेशानी एज़ अ मदर बहुत बड़ी है। और आज अक्षय तृतीया का दिन है, बच्चों की तरफ से मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर का मदरहुड इस टाइम मुझ पे हावी हो रहा है इस समय पे। सारी चीज़ें मुझे सेकंड प्रायोरिटी पे नज़र आ रही हैं इस टाइम पे। मेरी पूरी एनर्जी जो जा रही है वो सिर्फ़ बच्चों में और उनकी पढ़ाई में जा रही है। तो शायद इस वजह से ये 2 क्वेश्चन मुझे ज़्यादा हिट कर गए। बाकी फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।